प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपकी प्रारंभिक जांच में क्या पता चला है आपको? महाराज, राजकुमार चंद्रभान की हत्या राजनैतिक हत्या नहीं है। ये प्रेम के आवेश में किया गया अपराध है। और ये आप किस आधार पर कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण? इस अंगूठी के आधार पर महाराज। विजयनगर में ही बनी ये अंगूठी संभवतः किसी ऐसी स्त्री की है जो स्वयं विजयनगर से ही है। हत्या के पश्चात कक्ष की दीवार पर रक्त से प्रियतमा लिखा हुआ पाया गया। हत्या कैसे की गई, इसका कोई प्रमाण? सर्प ने काटा महाराज। डंक का निशान। इन्हें सर्प ने काटा। सर्प जो अत्यंत ही विषैला किंतु आकार में छोटा था। हवाश के जंगलों में मिलने वाला बौना अदर महाराज। तुम्हें हवाश के जंगलों में ले जाता है, वहीं पर पाया जाता है बौना अत्तर। आकार में छोटा लेकिन ओ इतना जहरीला कि बस कुछ क्षण में बड़े से बड़ा मनुष्य ढेर। ऐसा सर्प विजयनगर में नहीं मिलता। विजयनगर में ऐसे सर्प मिलने असंभव हैं। तो राजकुमार चंद्रभान की हत्या के लिए ये सर्प विशेषकर बाहर से लाया गया और हत्या के पश्चात वापस भेज दिया गया। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, हम अति प्रभावित हुए हैं। आप सर्पों के विषय में भी इतनी जानकारी रखते हैं। बात यह है महाराज कि सर्पों की जानकारी और बौना अदर के विषय में मुझे इन महाशय से पता चला। ये कौन है पंडित रामकृष्ण? हमने पहले भी इन्हें आपके साथ देखा है। सहायक, संगी, भागीदार। महाराज की जय। महाराज की आज्ञा हो तो मैं अपना परिचय स्वयं देना चाहूंगा महाराज। नवयुवक, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं आपके समक्ष खड़ा। मेरा नाम लक्ष्मणप्पा स्वामीनारायण भट्टारू, विजयनगर सेना का सेवक, महाराज का सेवक। आप विजयनगर सेना में रहे? किस पद पर? सेना चिकित्सक रहा हूं महाराज। हर रोग की तह तक जाता हूं। और आपके संबंधी पंडित रामकृष्ण हर अपराध की तह तक जाते हैं। वाह, आप दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जांच की बात को आगे बढ़ाते हैं महाराज। तो बड़ी सूचना यह है महाराज कि राजकुमार चंद्रभान के अंगरक्षक भद्रपल्ली लापता हो गए हैं। क्या उनका इस हत्या से कोई संबंध हो सकता है पंडित रामकृष्ण? हो भी सकता है महाराज। विजयनगर सैनिक उनकी खोज में हैं और मुझे खोज है इस अंगूठी के स्वामी की। आपके लिए ये अंगूठी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है पंडित रामकृष्ण? क्योंकि ये हत्यारे के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है महाराज। हत्या के दौरान कोतवाल महोदय सबसे पहले उस कक्ष में पहुंचे थे जिसके विषय में हमने उनसे बात की। कोतवाल महोदय, इस हत्या की सूचना सबसे पहले आपको मिली थी, तो जब वो दासी चिल्लाई और आप इस कक्ष में आए तो आपने यहाँ क्या देखा? पंडित रामकृष्ण, जब मैं यहाँ आया तो राजकुमार चंद्रभान का शरीर ऐसे ही यहाँ पड़ा हुआ था। वहां वो झरोका खुला था। मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सारे निकास द्वारों को बंद किया जाए और भवन का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस ये। रस्सी तो कक्ष के भीतर से बाहर की ओर फेंकी गई है। अर्थात हत्यारा पहले कक्ष के भीतर आया, हत्या की और कक्ष के भीतर से ही रस्सी को फेंककर भाग निकला। किंतु सैनिकों की दृष्टि से बचकर वो हत्यारा आया कैसे?
कोई ऐसा जो जो शायद उपभवन के भीतर ही काम करता हो? एक दासी है जो कक्ष में आई थी, लेकिन उसकी पूरी जांच हमने की, उसका हत्या से कोई लेना देना नहीं है। राजकुमार चंद्रभान के साथ कक्ष में और कोई भी था? ना, राजकुमार चंद्रभान अकेले थे। कुछ अटपटा नहीं है? कक्ष बंद था, सैनिकों ने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा, अंदर आने का द्वार भी एक ही। तो फिर हत्यारा आया कहां से? लेकिन हत्यारा आया, हत्या की, रस्सी बांधी, नीचे उतरा, जंगल के रास्ते से निकल गया। चलो नीचे चलकर देखते हैं, आओ। हत्यारा यहां से नीचे आया और उस दिशा में गया है। मिट्टी गीली है, इसलिए पदचिन्ह साफ बने दिख रहे हैं। एक क्षण, ये तो घोड़े के खुर के निशान है। खुर, घोड़े की टांगों का निचला हिस्सा जो धरती से हमेशा संपर्क में रहता है। हत्यारा नीचे आया, घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल गया। ओ लक्ष्मण महोदय, घोड़ों के खुर के ऊपर भी कोई टिप्पणी करनी है क्या तुम्हें? रामा, सेना में घुड़सवारी के साथ साथ मैंने थोड़े बहुत घोड़ों की चिकित्सा भी की। ये देखिए, गौर से देखिए, ये जो भी घोड़ा है अपने आगे वाले पांव पर अधिक दबाव डाल रहा, इसीलिए आगे वाले खुर के निशान अधिक विशिष्ट। फिर तो अर्थ साफ है लक्ष्मण। घोड़े की बाकी 3 नाल घिसी हुई है, किंतु उसके आगे वाले पांव की एक नाल नहीं है, इसीलिए ये छाप इतने विशिष्ट है। अर्थात हम हत्यारे के साथ साथ एक ऐसा घोड़ा ढूंढ रहे हैं जिसकी 3 नाल घिसी हुई है और आगे वाली बिल्कुल नहीं। बहुत ही अटपटा, असाधारण, पांव के 3 निशान। तो अब पंडित रामकृष्ण आप कह रहे हैं कि 3 हत्यारे? नहीं, हत्यारा तो एक ही है। कोतवाल महोदय, ध्यान से देखिए, निशान एक जैसे, यानी कि एक ही व्यक्ति के। हत्यारा पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। परंतु क्यों? संभवतः कुछ भूल गया हो और उसे ही ढूंढने वापस लौटा हो। तभी तो कक्ष का सारा सामान इतना बिखरा हुआ था। किंतु कक्ष से तो कुछ चोरी ही नहीं हुआ, फिर क्या ढूंढ रहा था वो? अंगूठी। अंततः ये सिद्ध हुआ कि ये अंगूठी उसी हत्यारे की है। वाह, तीव्र बुद्धि पंडित रामा, कमाल। प्रशंसक है मेरा। वैसे इस अंगूठी से उस हत्यारे तक पहुंचने की एक तरकीब है मेरे पास। तो अब तरकीब ये है महाराज कि हमें ये सूचना नगर में फैला देनी चाहिए कि पंडित रामकृष्णा को एक स्त्री की अंगूठी मिली है। जिसकी भी हो वो आए और इसे ले जाए। इस सूचना के साथ साथ हम अंगूठी का चित्र भी नगर में जगह जगह लगा सकते हैं महाराज। तरकीब अच्छी है पंडित रामकृष्ण, किंतु स्मरण रहे आपके पास अधिक समय नहीं है। आपको जल्द से जल्द इस हत्यारे तक पहुंचना होगा। यदि राजा देवेंद्र राय तक उनके भांजे की हत्या का समाचार पहुंच गया तो हम तो आपको बता ही चुके हैं कि वो कैसे व्यक्ति है। और इस सभा में प्रस्तुत हर व्यक्ति इस बात को स्पष्ट रूप से समझ ले, जब तक पंडित रामकृष्ण इस प्रकरण को सुलझा नहीं देते राजकुमार चंद्रभान की हत्या की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है पंडित रामकृष्ण, और आपके साथ भी लक्ष्मण। धन्यवाद महाराज।
सुनो सुनो सुनो, इस चित्र में जो अंगूठी दिखाई दे रही है वो राजमहल के पास मिली है। वो जिस किसी की भी हो, पंडित रामा से मिलकर अपनी अंगूठी ले ले। लक्ष्मण यहीं रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, लक्ष्मण यहाँ नहीं रहेगा। और ये लक्ष्मण कौन है जिसके लिए आप हमसे झगड़ा कर रही हैं? अजनबी, अनजान, ना अतीत का पता है ना वर्तमान का। अरे कोई चोर डकैत निकला तो क्या करेंगी आप? यहाँ रामा गए दरबार और हमें यहाँ बांध कर सब कुछ लूट पाट कर चला गया, तो क्या करेंगी आप? देखने में तो बड़ा भला आदमी लगता है। रामा, आप ही समझाइए। तू समझा इसे। नहीं, आप समझाइए इन्हें। तू समझा इसे, इन्हें, इसे, इन्हें, इसे। अरे ओ करची चम्मच की जोड़ी, चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ, किंतु मुझसे भी तो पूछ लो कि मैं इस विषय में क्या सोचता हूँ। ये लीजिए अम्मा जी, हो गया आपका सारा काम। सारा आटा पिसवा के ले आया हूं। लक्ष्मण महोदय, आटा नहीं पिसता, गेहूं पिसता है। लाल तो आप कैसे रहे? कुछ कहा? नहीं तो। वैसे अम्मा, वो बाहर का जो द्वार है ना, वो टूटा हुआ है, उसे भी ठीक कर दिए और पीछे आंगन में पालक के बीज बो दिए। अब देखना, बहुत जल्द पालक उगाएगी। तुझे पता चल गया कि रामा को पालक पसंद है? मैं तो शारदा से कहती रहती हूँ इसके लिए अधिक से अधिक पालक बना, ताकि रामा की बुद्धि और तेज हो जाए। वैसे घर पे तो मदद करती, बाहर भी मदद करती। अब मैं यहाँ रह सकता हूँ? नहीं? ये यहाँ रह गया तो घर का सारा काम कर देगा। तेरा जीवन बहुत सरल हो जाएगा रामा, रहने दे इसे। अम्मा भी यही चाहती है। परंतु शारदा, याद रख, तूने यदि हाँ कहा तो शारदा ना ही कहेगी। इसलिए कुछ ऐसा कर कि शारदा भी हाँ ही कहे। नहीं। क्यों? लक्ष्मण महोदय, क्षमा चाहता हूँ, किंतु तुम यहाँ रह नहीं सकते। मैं मानता हूँ तुमने हमारी बहुत मदद की है और आगे भविष्य में भी कर सकते हो, घर पे भी और मेरे कार्य में भी। किंतु मेरी धर्मपत्नी को लगता है कि तुम चोर हो सकते हो, डकैत भी हो सकते हो, और जब मैं घर पे ना रहूं तो इन दोनों को बांध कर सारा सामान लूट कर घर से भाग भी सकते हैं। ये सब इन्हें बताने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण महोदय, क्या है कि मेरी धर्मपत्नी अत्यंत ही भोली, सीधी सादी, बिल्कुल निष्कपट स्त्री है। अम्मा की भांति दुनिया नहीं देखी ना इसने, अपरिचित लोगों का सामना कभी हुआ ही नहीं, इसलिए भयभीत हो जाती है बहुत। भयभीत? नहीं, हम भयभीत नहीं होते, वो तो बस। नहीं शारदा, मैं समझ रहा हूँ, तुम भयभीत हो। तुम्हारे स्थान पर यदि मैं भी होता ना तो मैं भी भयभीत हो जाता। ओह, हम भयभीत नहीं है, हम तो केवल। अच्छा ठीक है, ये यहाँ रह सकते हैं, परंतु एक शर्त पर। मंजूर? अब क्या? इन्हें अपने बारे में हमें सब कुछ सच सच बताना हो। यदि विजयनगर सेना में थे तो इन्होंने क्यों छोड़ा या निष्कासित किए गए, सब कुछ सच सच हमें बताना होगा। अवश्य अवश्य, सब कुछ बता दूंगा, परंतु मुझे लगता है कि इस वक्त वो हत्या की गुत्थी सुलझाना अति आवश्यक है। ओह हाँ, अम्मा शारदा, महाराज ने कहा है कि समय नहीं है। इसके यहाँ रहने का निर्णय तो हम बाद में भी ले लेंगे, अभी जाना होगा। नगर में अंगूठी की सूचना फैल चुकी होगी। चलो चलो। यहाँ तो लंबी कतार लग गई, अब कैसे ढूंढेंगे अपने हत्यारे को? चिंता मत करो, कुछ ही क्षणों में छुटकारा मिल जाएगा इनसे और हम पहुंच जाएंगे अपने असली हत्यारे तक। लक्ष्मण महोदय जी? आप विजयनगर सेना के कौन से दल में थे? जी, हबाश जो दल गया था वही। पहले हबाश, फिर बर्मा। एक ही दल, हबाश और बर्मा। अंगूठी मेरी है,
मेरी पत्नी की है। अच्छा, ये अंगूठी आपकी पत्नी की है। आप बता सकते हैं ये अंगूठी आपने कौन से देश में बनवाई थी अपनी पत्नी के लिए? हाँ, क्योंकि अंगूठी विदेशी है ना, इसीलिए पूछ रहे हैं कौन से देश में बनवाई थी। हाँ, याद आया, वो कलिंग से। अच्छा, कलिंग से बनवाई थी, इन्हीं की अंगूठी होगी। किंतु वो राजपुरोहित क्या कह रहे थे इस विषय में? क्या कह रहे थे? हाँ, वो यही ना कि ये अंगूठी अशुभ है और जिस किसी भी स्त्री की है उसके पति की तो अगले वर्ष तक मृत्यु हो जाएगी। हाँ, किंतु क्या करें, अंगूठी तो इन्हीं की है। ये लीजिए, ले जाइए। रुकिए पंडित रामा, मुझे लगता है ये अंगूठी वो नहीं है। आपने तो सबको भगा दिया। नहीं कोतवाल महोदय, इनके असत्य ने इन सबको भगा दिया। पंडित रामा कपटियों को पहचानने में देर नहीं लगाते। बस अब तक तुम्हारा कपट नहीं पकड़ पाया। जानकर है ना? क्या वो खोई हुई अंगूठी यही है? वो खोई हुई अंगूठी यहीं पर है। ये अंगूठी आपकी है अम्मा? हाँ, ये अंगूठी मेरी है। क्षमा करें, किंतु आपको नहीं लगता ये अंगूठी आपकी आयु के लिए कुछ अधिक है? ये मेरी पुत्री की अंगूठी है। इनकी पुत्री की अंगूठी है। अम्मा, क्या आप बता सकती हैं कि अंगूठी कौन से देश में बनवाई थी और आखिरी बार आपकी पुत्री ने ये अंगूठी कब पहनी थी? ये अंगूठी विजयनगर की बनी हुई है और खास बनावट है इसकी, परंतु मेरी पुत्री ने बहुत समय से ये नहीं पहनी है। हाथ में लेके घूमती रहती है, संभव है कहीं गिर गई होगी। आपकी पुत्री विजयनगर में है? क्यों? वो क्या है कि उन्हें स्वयं ये पहनकर सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये अंगूठी उन्हीं की है। उसके पश्चात ही आप ये अंगूठी ले जा सकती हैं। क्यों? आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? लो बोलो। बिल्कुल है, बिल्कुल विश्वास है, किंतु महाराज का आदेश है ना अम्मा, इसलिए स्वयं इस अंगूठी को उसके स्वामी तक पहुंचाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आपको मैं अपनी पुत्री के पास ले चलती हूँ, लेकिन ये अंगूठी आपको मुझे अभी देनी होगी। चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ अपनी पुत्री के पास। चलिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रियतमा से बहुत जल्द मिलने का समय आ गया है। और संभवतः हत्यारे से भी। चलो। रामा, हाँ, मुझे शंका हो रही। किस पर? महाराज कृष्णदेव राय हैं? अरे इस महिला पर और किस पर? इनके चलने की गति कुछ अनोखी नहीं है?
वृद्धा है लक्ष्मण, आयु का सम्मान करो। तुम्हारी अम्मा भी इसी आयु की है, उनकी गति ऐसी है। मेरी अम्मा, अरे वो अलग है, उनकी बात ही कुछ और है। मैं कह रहा हूँ इनकी भी बात कुछ और है। वहां से लेके यहाँ तक चलने में शाम हो गई। धैर्य धैर्य धैर्य। धैर्य ही है और तो कुछ बचा नहीं। क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? प्यास लगी है, पानी पीना है। लक्ष्मण जाओ पानी लेकर आओ। आ रहा है पानी, आ रहा है अम्मा। परंतु मैं क्यों? मैं क्यों मतलब? तुम क्यों नहीं? हमारी क्या बात हुई थी? जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम करोगे। जाओ पानी लेकर आओ। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन रामा मैं नया हूँ ना यहाँ पे, मुझे तो रास्ते भी नहीं पता। अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब कहाँ पानी मिलेगा ढूंढूंगा, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत समय लग जाएगा। कहा तो था कि काम आऊंगा, और जब काम करोगे ही नहीं तो काम आओगे कहाँ से? पानी पानी। उचित है तुम यहाँ इनके साथ प्रतीक्षा करो, इन्हें अकेला मत छोड़ना। मैं पानी लेकर आता हूँ। ठीक है अम्मा। इतनी खांसी है, गर्म हाँ पानी हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अम्मा इतनी गर्मी में गर्म पानी पियोगी? खांसी तो है ना। नाड़ी ना एकदम बिल्कुल साफ है। पानी चाहिए। ऊपर देखिए, सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अरे रामा, गर्म पानी। आ रहा अम्मा, अम्मा अम्मा। अरे बाप रे, अम्मा आराम से अम्मा। ठीक है मैं लाता हूँ, मैं गर्म पानी लाता हूँ अम्मा। अम्मा यही रहना, कहीं जाना नहीं अम्मा। रामा, अम्मा मैं आया। गर्म पानी। रामा पानी गर्म है ना, अम्मा को गर्म पानी चाहिए। किंतु अम्मा है कहाँ? तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? अरे खास के बुरा हाल हो गया, चक्कर खा के गिर गई है वो। पानी चलिए। अम्मा आ गया पानी। अम्मा 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 अम्मा, अम्मा कहाँ गई? अम्मा, अम्मा 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 कहाँ गई? कहा था तुमसे कि उनको अकेला मत छोड़ना। अरे वो खो कर रही थी, प्राण त्यागने वाली थी। और मैंने भी कहा था ना तुमसे, मुझे शंका हो रही है, तब तो डांट दिया। आयु का सम्मान करो, अब भुगतो। अम्मा तो धोखेबाज निकली। पदचिन्ह इस ओर जा रहे हैं, चलो। हे, ये निशान? कहाँ गए निशान? इसके आगे तो निशान ही नहीं है। अरे कहाँ गई वो? या तो धरती में समा गई या आसमान में उड़ गई। लक्ष्मण, हाँ घोड़े के खुर के निशान। घोड़ा? 3 नाल घिसे हुए, 1 नाल बिल्कुल नहीं। अर्थात ये वही घोड़ा है जिसके खुर के निशान हमें शाही उपभवन के नीचे मिले थे, जिसकी हमें खोज है। ये जो भी घोड़ा है अपने आगे वाले पांव पर अधिक दबाव डाल रहा, अर्थात अम्मा हत्यारे ने। अरे इतनी जल्दी निष्कर्ष पे कहाँ पहुँच गए? वो बेचारी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, शाही उपभवन की दीवार चढ़कर कैसे जाती? वो तो है, किंतु वो गई कहाँ? अरे तुमने उन्हें अकेला छोड़ा क्यों? अरे मैं क्या करता, खास के बुरा हाल हो रहा था उनका, चक्कर खा के गिर गई बेचारी। चक्कर में तो उन्होंने तुम्हें डाल दिया, और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी। अंतिम सिरे तक पहुंच गए हैं, आगे का रास्ता ही नहीं है। कहा था मैंने कहा था कि ये जांच मैं अकेले कर सकता हूं, मुझे किसी भी सहायक की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी कहा था ना, आवश्यकता कभी भी उत्पन्न हो सकती। मुझसे खोइए, मैं ढूंढ के लाता हूं। कहां से ढूंढोगे? कहां से ढूंढोगे? लक्ष्मण महोदय, क्षमा चाहता हूं, किंतु मैं ऐसा सहायक नहीं रख सकता जो मेरी बात का उल्लंघन करे। इसलिए तुम अब से इस जांच से दूर रहोगे। बाजार जाओ, सब्जियां खरीदकर घर पहुंचो। अब इस हत्या की गुत्थी अब मैं अकेले ही सुलझाऊंगा। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ। सब्जी? हाँ।
कोतवाल महोदय, क्या ये सूचना आपके गुप्तचरों ने दी है? जी महाराज। तो फिर पंडित रामाकृष्ण को जल्द से जल्द इस सूचना से अवगत कराइए। कहां पहुंची है उनकी जांच? महाराज, एक संदिग्ध बूढ़ी औरत को संभवतः पंडित रामा अब तक हिरासत में ले चुके होंगे। हम बस यही आशा करते हैं कि पंडित रामाकृष्ण शीघ्र इस गुत्थी को सुलझाए। राजा देवेंद्र राय शांति प्रस्ताव पर दस्तखत करने आना चाह रहे हैं। अभी तो हमने उनके आने को विलंबित कर दिया है, परंतु इससे पहले कि उन्हें किसी भी बात की शंका हो, तो गुत्थी हल होनी होगी। कृष्णदेव राय हमारे जाने को विलंबित क्यों कर रहे हैं? राजकुमार चंद्रभान ने शांति समझौते में अब तक सारे बदलाव कर दिए होंगे, फिर हमारे हस्ताक्षर में विलंब क्यों हो रहा है? महाराज, इस शांति समझौते के पश्चात दोनों राज्यों के बीच तुंगभद्रा नदी के पानी का विवाद जो वर्षों से चला आ रहा है, वो हमेशा के लिए हल हो जाएगा। राज्य को भरपूर पानी मिलेगा और विजयनगर से चल रही हमारी शत्रुता का भी अंत हो जाएगा। और महाराज, मेरा आपसे यही सुझाव है कि आप केवल प्रतीक्षा करें। बस, सुझाव और प्रतीक्षा, इन दोनों शब्दों से घृणा है हमें। महामंत्री चंदेश, आपको हमारे भांजे चंद्रभान की तरह होना चाहिए। पुत्र समान हमारा भांजा, आज्ञाकारी। हमने कहा विजयनगर चले जाओ और वो चले गए। हम जो कहते हैं वो ये करते हैं। हमें बस यही चिंता है कि कई दिवस से भांजे का संदेश नहीं आया है। आशा करता हूं कि कृष्णदेव राय राजकुमार की भली भांति देखभाल कर रहे होंगे, अन्यथा पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? अरे कोतवाल महोदय, क्या बात है, आपको इतना उत्साहित पहले नहीं देखा। राजकुमार चंद्रभान की हत्या से जुड़ा एक नया सूत्र मिला है। कि क्या आप हमें बताइए ना, हम पंडित रामा को सूचना दे देंगे। आप पंडित रामा जी के हम पंडित रामा के सहायक, संगी, भागीदार। ये तो वो अम्मा ने भेज दिया सब्जियां लेने के लिए, लेकिन पंडित रामा मेरे बगैर एक कदम नहीं उठा। हो सकता है आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन महाराज का आदेश है कि सूचना सिर्फ उन्हें दी जाए, किसी और को नहीं। आपके दाहिनी हाथ की तीसरी उंगली में दर्द रहता है ना? इसका ज्ञात आपको कैसे हुआ? और आज से नहीं, कई वर्षों से यह दर्द रह रहा है ना? आज से आपका दर्द समाप्त। दर्द तो चला गया। कैसे? आप उस परपंच से जुड़ा सूत्र हमें नहीं बता सकते जो कि हम पंडित रामा के साथ मिलके हल कर रहे हैं, तो फिर अपनी चिकित्सा का रहस्य आपको क्यों बताएं? चलते हैं। ठीक है, सूचना हम आपको देते हैं। जिसमें भी ये लिखा है बाएं हाथ से लिखा है। हत्यारा पहले कक्ष के भीतर आया, हत्या की और कक्ष के भीतर से ही रस्सी को फेंक कर भाग निकला। हत्यारा यहां से नीचे आया और उस दिशा में गया। ये मेरी पुत्री की अंगूठी है। अम्मा कहाँ गई? पदचिन्ह किस ओर जा रहे हैं?
शाही उपभवन के बाहर घोड़े के आगे के खुर के निशान जितने विशिष्ट थे, उससे अधिक विशिष्ट जंगल में थे। अर्थ घोड़े पर अधिक भार था। 2 लोग बैठे होंगे। हत्यारा घोड़े पर आया और उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर ले गया। सब उस मूर्ख लक्ष्मण के कारण। ये एकमात्र मेरी मूर्खता नहीं थी, हमारी मूर्खता है कि असली अंगूठी उस बूढ़ी औरत को दे दी। अपनी मूर्खता में मुझे मत जोड़ो। मैं इतना मूर्ख नहीं कि असली अंगूठी उस औरत को दे दूंगा। तुम यहां क्यों आए? बताओ, अब तक तुम मुझसे बात कर रहे थे। अरे मैं तो अब तक जो हुआ उसकी आवृत्ति कर रहा था। तुमसे कहा ना, इस जांच में अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं तो बस ये बताने आया था कि बाजार में कोतवाल महोदय मिल गए थे। हत्या का एक नया सूत्र मिला। कैसा सूत्र? बताऊंगा, जांच पड़ताल में फिर से शामिल कर लो। कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं जाकर कोतवाल महोदय से मिल लूंगा और सूत्र की सूचना स्वयं ले लूंगा। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। वैसे विजयनगर में है नहीं वो, किलाड़ी के लिए निकल चुके हैं, पूरे 2 दिन बाद आएंगे। तुम्हारे पास ज्यादा समय है नहीं पंडित रामा, पर बात करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। अब भी कह रहा हूं, सूत्र की सूचना मुझसे ले लो। दोनों मिलकर दोबारा आरंभ करते हैं, क्या कहते हैं? उठो उठो। उचित है, किंतु यदि फिर से ऐसी कोई चूक हुई ना तो नहीं होगी। सूत्र बताओ। पहले ये बताओ, वो बूढ़ी औरत को नकली अंगूठी दी थी ना? वो हत्यारा बूढ़ी अम्मा को हमसे ये सोचकर बचाकर ले गया कि असली अंगूठी उसे मिल रही है। सूत्र बताओ। महुआ मदिरालय। अब हमें वहीं जाना है। हे माँ काली, मैं ऐसे अधार्मिक स्थान पर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हत्या के एक रात पहले ना राजकुमार चंद्रभान और उनके अंगरक्षक भद्रपली वहीं देखे गए थे। कोई पहचान न ले इसीलिए भेष बदल के गए थे अज्ञात रूप में। वहां जाके किसी से भिड़ंत भी हुई। उसके पश्चात क्या हुआ किसी को नहीं पता। राजकुमार और अंगरक्षक अज्ञात भेष में मदिरालय जाते हैं। वहां उनकी किसी से भिड़ंत होती है, जिसके पश्चात एक की हत्या हो जाती है और दूसरा लापता हो जाता है। बात में तर्क तो है कि मदिरालय जाना चाहिए, किंतु मैं भला मदिरालय कैसे जा सकता हूँ? सर पे माँ काली का आशीर्वाद है। ऊपर से अम्मा और शारदा को पता चल गया कि मैं मदिरालय गया था तो बाप रे बाप, ना 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 ना। एक सुझाव दूं, क्यों ना हम भी राजकुमार की तरह भेष बदल के अज्ञात रूप में चले? क्या कहते हो? कहने का मन तो नहीं है, किंतु कह ही देता हूं। अच्छा सुझाव है। राज दरबारी बनकर गए तो लोग सतर्क हो सकते हैं। अज्ञात रूप में ही जाना होगा। मेरे साथ रह रहकर तुम भी बुद्धिमान होते जा रहे हो। तुमसे अधिक नहीं, तीव्र बुद्धि राम। वो बात क्या है ना कि चिकनी चुपड़ी बातों से मैं कभी कभी प्रसन्न होता हूँ, हमेशा नहीं। चलो देखते हैं। सुनना, परोपकारी बदमाश लग रहे हो, बदमाश। स्वयं को देखो, तुम भी कोई सज्जन पुरुष नहीं लग रहे। लेकिन ये क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना इससे ना मदिरालय से। ओहो हो। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं। हे माँ, हे काली माँ, ये कहाँ फंसा दिया? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, किधर? तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं कभी गया ही नहीं हूँ ऐसी जगहों पर। तुम एक कार्य करो, तुम अंदर जाओ और जाकर पता करो और आकर मुझे बता देना। हर कार्य का ना पहली बार होता। कल्पना करो ये युद्ध का मैदान, हमें शत्रु के क्षेत्र में घुसना और कोई उपाय नहीं है। किंतु मैं कभी ऐसी जगहों पर गया ही नहीं हूँ। मैंने कहा ना, हर कार्य का पहली बार होता। लक्ष्मण,
घोड़े के खुर के निशान। फिर से अर्थात हत्यारा अंदर ही है। अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा। षड्यंत्र का हल निकालना है तो जाना ही पड़ेगा। चलो। रहस्य का मार्ग, रामा के भय का प्रतिकारक। हो गया। चलो। ऐसे नहीं, नाक टुकली नहीं, छाती तारो, शूरवीर। चलो। सावधान, यहाँ चूक नहीं होनी चाहिए, पकड़े जाएंगे। आगे चलो, छाती तारो, आगे बढ़ो। वो शराबी प्रतिदिन यहाँ आता होगा, जाओ पूछो उससे। और बंधु, कैसे हो? क्या पी रहे? मदिरा पी रहे हैं यहाँ, पियोगे? अवश्य। अच्छा, क्या मिलता है वैसे यहाँ? लगता है तुम प्रतिदिन आते हो। क्या? लगता है तुम प्रतिदिन आते हो यहाँ। क्या तुम मदिरा पिलाओगे मुझे? अवश्य अवश्य। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दो। कुछ दिन पहले इस मदिरालय में कोई बहुत बड़ी सी लड़ाई हुई थी दो गुटों के बीच। हुई थी। दो व्यक्ति एक तरफ और दूसरी तरफ वो। इस मदिरालय का मालिक सोम्पा। वर नीचे रख के भी तो बात कर सकते हैं ना। क्या लेंगे आप लोग? गंगा जल मिलेगा। गंगा जल? छाछ 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 मिलेगा बहन। छाछ? यहाँ छाछ वास नहीं मिलता है। मदिरा पीना है पियो, वरना निकलो यहाँ से। क्या कर रहे? मदिरा मंगानी पड़ेगी। कभी नहीं। तो फिर उस लड़ाई के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने जीवन में कभी मदिरा नहीं पी है लक्ष्मण। तुम तो सैनिक रह चुके हो, बर्मा हवश पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आए हो, तो मंगाओ मदिरा। मंगाता। एक काम कीजिए, दो ले आइए, एक सोमरस एक सूररस। एक एक केवल एक एक एक? क्यों? ओ हम दोनों भाई है ना, मिल बांट कर पी लेंगे, है ना? मिल बांट के तो पी लेंगे, परंतु इन महाशय के लिए भी तो मंगाना पड़ेगा। आप दो ले आइए। ठीक है। हाँ तो मित्र, अब जब तक मदिरा आती है तब तक विस्तार में बताओ, क्या हुआ था लड़ाई में? कौन थे वो दोनों? 2 दिवस पहले 2 आदमी आए थे, वहां बैठे थे, वहां। दोनों की एक जैसी कद काठी, एक जैसा दिल डॉल, परंतु एक आगे आगे चलता था और दूसरा उसके पीछे पीछे। दोनों मित्र नहीं, लगता था स्वामी और सेवक हों। दोनों अपने नेत्र वसंत सेना पे गड़ाए हुए थे। सोमप्पा की बहन वसंत सेना, और फिर किसी बहाने से वसंत सेना को अपने पास बुलाया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके आगे चलने वाले ने वसंत सेना का हाथ भी पकड़ा, जिसके पश्चात तूने मेरी बहन को छुआ कैसे?
तुम दोनों की हत्या कर दूंगा मैं। तुमने मेरी बहन को छुआ कैसे? हत्या कर दूंगा, तुम दोनों की हत्या कर दूंगा, मार दूंगा तुम दोनों को। ये तो यूं ही बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मदिरा पिए हुए है ना, कहानी सुना रहे थे। कहानी सुना रहे थे। चलो अब मदिरा पियो। तुम महोदय क्या कहानी सुना रहा था मंगप्पा आप दोनों को? कहानी? ना ना, वो तो एवं। परंतु आप तो कह रहे थे कि कहानी सुना रहा था, और उस कहानी में मैंने अपना नाम भी सुना। मेरी कौन सी कहानी सुना रहा था? और मेरी कहानी क्यों सुननी है तुम दोनों को? कौन हो तुम लोग? हम तो सेना के सैनिक हैं। यात्रा पे निकले, बस यहाँ आ गए, और वो शराबी तो स्वयं ही आ गया था अपने आप ही। हाँ, हमने कोई कहानी वानी नहीं पूछी, खुद ही शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है, वो किसका नाम ले ना ले, हम तो बस मदिरा के 2 घूंट पीने आए थे और फिर चल देंगे। अच्छा, 2 घूंट? दो घूंट लीजिए। मूंछ? ये कहां से आई? मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि मूंछ कहां से आई। हाँ माँ, ये तो हमने उस कबाड़ खाने में देखी थी। कबाड़ खाना? हमारी सौर रामा का प्रिय जांच पड़ताल वाला कक्ष। जांच पड़ताल वाले कक्ष में पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा था। माँ, आज सुबह ही देखा था उसे, एक थैला लेकर आते हुए। बहुत ही रहस्यमय तरीके से आ रहा था। कौन? अरे वही लक्ष्मण। जब से आया है ना, रामा कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। लीजिए। कड़क है। उत्तम, अति उत्तम मदिरा बेचते हैं आप। सैनिक महोदय, अब आपकी बारी है, पीजिए। लक्ष्मण महोदय, तो तुम जीते, मैं शर्त हारा। मदिरा का ये प्याला भी तुम्हारा, पियो। मेरी मदिरालय में आकर मेरी कहानी सुनते हो और शर्तें लगाते हो। अरे चल क्या रहा है ये सब?
नहीं नहीं महोदय, बड़ी छोटी सी शर्त थी। बात ये थी कि हमने बोला कि हम इस मदिरालय के स्वामी यानी आपको अपने साथ यहाँ बिठाएंगे। मैंने कहा असंभव है, इन्होंने कहा संभव है, तो बात ये तय हुई कि जो भी जीतेगा मदिरा के दोनों प्याले उसके। अब देखिए आप यहाँ हमारे साथ बैठ ही गए तो उस हिसाब से मैं हारा और ये जीता, इसलिए पियो। हाँ 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 हाँ, मैं जीत गया। हाँ पियो। जीत की खुशी। वाह, सही कहा था तुमने, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। धन्यवाद। कहा था ना सही, आवश्यकता। और 200 बरस के प्याले पेश किए जाए। ऐसा सब घूम क्यों रहा है? हर व्यक्ति 2-2 दिखेगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण उठो, और पीने की आवश्यकता नहीं है। तुम 2 प्याला मदिरा पी चुके हो, हमें जाना भी है ना, यात्रा पर है हम। चलो। यात्रा पे जा। यात्रा के लिए तो 2 प्याले। लक्ष्मण बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारे केश उतर रहा है, चलो यहाँ से। कौन सा केश? किसका केश? अरे ये मेरा देश। ये दबाने से कौन सा द्वार खुलेगा? अज्ञात रूप में यहाँ वही आते हैं जिन्हें कहानियां सुननी होती है। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? गुप्तचर हो ना तुम दोनों? बोलो बोलो या तुम्हारी जिह्वा। महोदय, हम शांति से केवल वार्तालाप करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारी आंखों का भय बता रहा है कि धुर तो तुम धुर। धुत किसे कहा? ये भयभीत नहीं है, तू होगा धुर। मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि ये है कौन। नहीं। कौन है ये? बताओ कौन है ये? नहीं। अरे बताओ कौन है ये? बता दो। नहीं। बता कौन है ये? ये है पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण महाराज कृष्णदेव राय के दरबार से? सही उत्तर। 7 करोड़ मोरे तुम्हारे। ये है महाराज कृष्णदेव राय के दरबार से महाज्ञानी पंडित रामाकृष्ण। और हम हैं, कौन है हम? लक्ष्मणप्पा स्वामीनारायण भट्टर। और हम यहाँ एक हत्या के षड्यंत्र का हल निकालने आए। हत्या? किसकी हत्या? लक्ष्मण नहीं,
हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा करूंगा। इनमें से कोई धूर्त तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। हत्या हुई है राजकुमार भद्रपल्ली की, और खोज उनके वो अंगरक्षक चंद्रभान की जो लापता। नाम भी उल्टे पलटे ले रहे हो तुम। समझने वाले समझ गए रामा। सूत्रों से पता चला है कि हत्या के एक रात पहले वो दोनों इसी मदिरालय में आए थे, और तुमने तो मप्पा अप्पा टप्पा चप्पा तुमने उन्हें धमकी दी थी कि तुम उन्हें जान से मार दोगे। याद है ना? इसका मतलब हत्यारे भी तुम हुए, है ना? है ना? सच बोलो, तुम ही हो ना हत्यारे? रुकिए, रुकिए, तुम, अरे रुकिए। रामा, 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 सोमप्पा महोदय, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ रामा। ऐसे करोगे मेरी मदद? मदिरा के नशे में? सोमप्पा महोदय को रोकना अत्यंत आवश्यक है। क्या करूं? मैं मदद करूं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ राम। माँ, रामा। सेवप्पा, यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपकी बहन वसंत सेना को देना होगा महाराज के सामने। आपसे विनती है पंडित रामाकृष्ण, वसंत सेना का इस सब से कोई संबंध नहीं है। वो स्वयं पीड़ित है। तो जो सत्य है वो बता दीजिए। आरोपी तब तक ही निर्दोष रहता है जब तक कि उसका आरोप सिद्ध ना हो जाए। इस प्रकार भागकर आप स्वयं को दोषी सिद्ध कर रहे हैं। मैं सब सत्य बताता हूँ पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामा का बाल भी बांका करने से पहले तुझे मुझसे सामना करना पड़ेगा। जल करो नीचे और जाकर बैठ जाओ। लक्ष्मण, मैंने कहा ना जाकर बैठ जाओ। कभी कभी जो कार्य खंजर और तलवार नहीं कर पाते वो कार्य शब्द कर देते हैं, क्योंकि उनकी धार खंजर और तलवार से अधिक होती है। जो काम हिंसा नहीं कर पाती वो सोच कर देती है। दो रात पहले क्या हुआ था? क्या आपने राजकुमार चंद्रभान और उनके अंगरक्षक भद्रपल्ली को हत्या करने की धमकी दी थी? अब तो पर यह विश्वास, शब्दों की यह कला, यही तो सीखने आया हूं तुमसे पंडित रामा। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, यही सीखने तो आया है लक्ष्मण। उस रात उन दोनों ने मेरी बहन से छेड़खानी की थी। मदिरालय से वो दोनों भागे और मैं भी उनके पीछे भाग। कहाँ गए होंगे दोनों? तूने यहाँ से दो व्यक्तियों को भागते हुए देखा क्या? एक राजसी वाहन आया था, उसी पे सवार होके चले गए दोनों। राजसी वाहन? क्या वो दोनों राजघराने से थे? अरे जाके राजमहल में पूछो। मुझे आभास हुआ कि वो दोनों राज परिवार से संबंध रखते और संभवतः उनसे लड़ने की मेरी क्षमता नहीं, परंतु अंतर्मन का आक्रोश और पीड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उस रात दरबार के बाहर ही खड़ा था और
यही विचार कर रहा था कि क्या करूं, और तभी अचानक भद्रपल्ली राजमहल से बाहर निकला। उसने अपने मुंह को कंबल से ढक रखा था और पुराने जलकुंडा किले की तरफ जा रहा था, और मैं भी उसके पीछे भागा। किले में भद्रपल्ली किसी स्त्री से बातचीत कर रहा था। मैं उस पर वार करने ही वाला था जब वसंत सेना वहां पहुंच गई और उसने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। राजसी लोगों से हम ना लड़ पाएंगे ना जीत पाएंगे, तो यूं ही अपने जीवन की शांति भंग करने का क्या अर्थ है? और हम दोनों वहां से लौट आए। उसके पश्चात उन दोनों के बीच क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, और आज आप दोनों से पता चला है कि राजकुमार चंद्रभान की हत्या हुई है और भद्रपल्ली लापता है। वसंत सेना की सौगंध खाकर कहता हूं कि सच कह रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजकुमार चंद्रभान की हत्या का समाचार बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको राज्य छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। यदि और कोई सूचना की आवश्यकता पड़ी तो आपको और आपकी बहन वसंत सेना को दरबार आना होगा। जी पंडित रामकृष्ण जी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रामा, इस अवस्था में तुम अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। सोमप्पा ने जो बताया उससे तो यही प्रतीत होता है कि भद्रपल्ली से जुड़ा कोई रहस्य है जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। कहीं इस हत्या के षड्यंत्र में भद्रपल्ली भागीदार तो नहीं है? देखो, तुम्हारी अवस्था के कारण भद्रपल्ली और उस कन्या को ढूंढने जलकुंडा किले भी नहीं जा सकते। अब कल पहले प्रहरी जाना होगा। घर चलते हैं। घर पहुंचकर अम्मा और शारदा को कहूंगा क्या? रामा, मुझे ना तुमसे बहुत कुछ सीखना है। चुप हो जाओ चुप हो जाओ लक्ष्मण, चुप हो जाओ। चुप रहूंगा तो फिर सीखूंगा कैसे? पता है, तुमसे मिलने के बाद ऐसा आभास होता है कि अगर तुम जैसे लोग और होते ना विश्व में, तो हर विवाद, हर मसला सिर्फ शब्दों से, सोच से हल हो सकता। सोचो, कभी युद्ध नहीं होता, कभी तबाही नहीं होती। अम्मा जाग जाएगी। अरे अभी चल के सो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम रात्रि भर कहाँ थे। हाँ, चलकर सो जाओ। हाँ चलो। अरे इधर इधर। कौन? रामा आ गए? ये आपने क्या वस्त्र पहने हुए हैं? ये तो कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं तो पानी पीने आया था। तुम क्यों उठ गई? जब पानी चाहिए तो मुझे बताओ ना। मेरे होते हुए कोई और थोड़ी देगा तुम्हें पानी। ये रहा पानी। रामा, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। ये ऐसे थरथरा क्यों रहे हैं? कौन? ये लक्ष्मण? अरे नहीं नहीं, ये कहाँ थरथरा रहा है? शारदा, तुम नींद में हो, जाकर सो जाओ। मैं थरथरा नहीं ना, मैं फड़फड़ा रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे चल के दिखाओ ना। किस ये देखो। देखा? चलो ना सीधा। हाँ, तुम सीधे ही चल रहे हो। चलो अभी चलकर सो जाओ। हाँ, आओ 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 आओ। रुकिए। ये नशे में है, इनसे दुर्गंध आ रही है। इन्होंने वो पिया है। वो क्या? अरे वही जिसका नाम लेने से भी पाप चढ़ता है।
सोमरस। शिव 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 शिव। आप कभी झूठ नहीं बोलते रामा, और इस बात से हमें गर्व है। और अब किसी अनजान के लिए आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। कहीं इसे बचाने के चक्कर में आप कुछ ऐसा ना कह जाए जिसके लिए आप पर भी हमें शंका हो। कहां से आ रहे हैं आप दोनों? महुआ मंदिरालय। धीरे धीरे धीरे, अम्मा जाग जाएगी। शारदा, तुम गलत समझ रही हो, और धीरे बोलो, अम्मा जाग जाएगी। तो जाग जाए, उन्हें भी पता चले कि इस घर में हो क्या रहा है। हमने मना किया था इसे यहाँ रखने के लिए, परंतु किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। ये आवाज बंद हो सकती है क्या? माना कि हम सरल हैं, हमने अधिक दुनिया नहीं देखी, परंतु अच्छी और बुरी संगत का अंतर जानते हैं हम। ये लक्ष्मण बुरी संगत है, इसी के लिए आप मदिरालय जाने लग गए। शारदा, मैं मदिरालय नहीं गया था, नहीं गया था, मैं गया था। सेना में था ना, सेना को कभी कभी मन करता है तो चला जाता हूँ, और चला जाता हूँ तो पी लेता हूँ, और पी लेता हूँ तो चढ़ जाती है। आज चढ़ गई, और फिर ये आए मुझे लेने, घसीटने वास्ते मेरी प्याली की मदिरा इन पे गिर गई। की कोई गलती नहीं। पंडित रामा का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। बेहोश होना है तो बाहर जाके बेहोश हो। इस घर में शराबियों के लिए बेहोश होने का कोई स्थान नहीं है, और सवेरे होते ही बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाइए इस घर से। रामा, निकालिए इन्हें इस घर से, अभी इसी समय निकालिए। हमारा पूरा घर अपवित्र कर दिया, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। शिव 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 शिव। मामा, मैं तुम्हारी रक्षा कर ली। पता नहीं कौन हो तुम, तुम्हारा अतीत क्या है, कहां से आए हो, कुछ नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि आज इस अवस्था में भी, जब तुम्हें जरा भी होश नहीं था, तो भी इस बात का होश अवश्य था कि तुम्हें मेरी रक्षा करनी है, और मेरा सारा दोष अपने सर पर ले भी लिया। तुम्हारी आंखों में एक अच्छाई और सच्चाई दोनों देख सकता हूँ। धन्यवाद लक्ष्मण अप्पा स्वामी नारायण भट्टारू। शुभ रात्रि। पंडित रामकृष्ण, कोतवाल महाशय ने हमें बताया कि आपने उस अंगूठी की दावेदार किसी वृद्ध महिला को हिरासत में ले रहे हैं। जी महाराज, हम उस वृद्ध महिला को अपनी हिरासत में लेने ही वाले थे, किंतु उससे पहले ही वो हमारे हाथ से निकल गई। पानी पीना है। मैं पानी लेकर आता हूँ। अम्मा आराम से, आराम से। अम्मा आ गया पानी। अम्मा, अम्मा। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि उस वृद्ध महिला गिरिजा को भगाने में उसी व्यक्ति का हाथ है जो राजकुमार चंद्रभान की हत्या के समय शाही उपभवन के बाहर था। घोड़े के खुर के निशान जो हमें शाही उपभवन के बाहर मिले, बिल्कुल ठीक वैसे ही निशान हमें जंगल में भी मिले थे महाराज। क्या ये व्यक्ति ही हत्यारा है? संभवतः महाराज, क्योंकि वो राजकुमार चंद्रभान के कक्ष में वापस एक बार गया था उस अंगूठी की खोज में। और इसी व्यक्ति ने उस वृद्ध महिला को अपने साथ घोड़े पर भगाया, संभवतः इस लालच में कि उसे वो अंगूठी मिल जाएगी। किंतु सौभाग्यवश मैंने उस महिला को नकली अंगूठी दी थी महाराज। यह सौभाग्य नहीं पंडित रामकृष्ण, आपकी बुद्धिमानी है। अर्थात वो हत्यारा आपसे असली अंगूठी प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेगा, और उस समय आप उसे पकड़ सकते हैं। जी महाराज। चंद्रभान के अंगरक्षक भद्रपल्ली का कुछ पता चला?
महामंत्री चंदेश, क्या समाचार है? हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज देवेंद्र का स्वास्थ्य कैसा है अब? अस्वस्थ है महाराज देवेंद्र। विजयनगर जाने वाले थे आपके पुत्र चंद्रभान से मिलने और शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने, परंतु इनका स्वास्थ्य ऐसे बिगड़ा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई ना कोई तो है जो यह कदापि नहीं चाहता कि महाराज देवेंद्र विजयनगर पहुंचे। अन्यथा महाराज के स्वयं बार बार अनुरोध करने पर भी कृष्णदेव राय उनकी यात्रा को विलंबित क्यों कर रहे हैं? और अब तक हमारे पुत्र चंद्रभान का कोई संदेश भी नहीं आया और यूं अचानक महाराज देवेंद्र अस्वस्थ हो गए। कैसे? महामंत्री चंद्रेश, आदेश है महाराज। यदि महाराज देवेंद्र विजयनगर नहीं जा सकते तो उनके स्थान पर हम स्वयं जाएंगे। हम उस शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। महामंत्री, विजयनगर जाने की तैयारियां करो। 2 से 3 दिवस लगेंगे विजयनगर पहुंचने में। हम स्वयं वहां जाके देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे पुत्र का संदेश अब तक क्यों नहीं आया और आखिर विजयनगर में चल क्या रहा है। और यदि हमें कुछ भी अनुचित लगा तो कृष्णदेव राय और विजयनगर दोनों हमारा क्रोध देखेंगे। विनाश होगा, विनाश। महाराज, कल रात पंडित रामकृष्ण महुआ मदिरालय में गए थे। ये वही मदिरालय है जहां हत्या के 1 रात्रि पहले राजकुमार चंद्रभान और भद्रपल्ली गए थे। मदिरालय के मालिक सोमप्पा की भिड़ंत भद्रपल्ली से हुई थी। पंडित रामकृष्ण ने बताया कि अगली सुबह सोमप्पा ने भद्रपल्ली को शाही उपवन से निकलते हुए जलकोंडा किले की तरफ जाते हुए देखा। वहां वो एक कन्या से मिले। यदि ऐसा है तो तुरंत सैनिकों को जलकोंडा किले भेजकर जांच करवाई है। नहीं महाराज, ऐसे तो भद्रपल्ली सतर्क हो जाएगा। मेरे विचार से जलकोंडा किले पर कोतवाल महोदय, मैं और लक्ष्मण जाएं तो उचित रहेगा। क्या आप इस हत्या के षड्यंत्र को सुलझाने में पंडित रामकृष्ण की सहायता कर रहे हैं लक्ष्मण? जी महाराज, मुझसे जो बन पा रहा मैं कर रहा हूं। पंडित रामा से बहुत कुछ सीख रहा हूं। हम सब पंडित रामकृष्ण से सीखते हैं। पंडित रामकृष्ण, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं, आपको अपनी जांच की गति बढ़ानी होगी। नागौरा से संदेश आया है कि राजा देवेंद्र राय अस्वस्थ है और अपनी जगह राजा राघवेंद्र को भेज रहे हैं। राघवेंद्र राजा देवेंद्र राय से छोटे हैं, किंतु उनसे और भी अधिक क्रोध वाले और शकी व्यक्ति हैं, और चंद्रभान के पिता भी। सत्य कहे तो हमें युद्ध की चिंता नहीं है पंडित रामकृष्ण, परंतु हमारे आरंभ किए शांति प्रस्ताव को पूरा करने नागौरा के राजकुमार विजयनगर आए हमारी भूमि पर, और यहां उनकी हत्या हो गई। ये बोझ हमारे अंतर्मन पर सदैव रहेगा। विजयनगर को उसके न्याय के लिए जाना जाता है। हम नहीं चाहते कि यह हत्या विजयनगर के इतिहास पर एक कलंक बनकर रह जाए पंडित रामकृष्ण। आप चिंतित ना हो महाराज, आपके शासन में विजयनगर का नाम उज्जवल रहा है और सदैव उज्जवल रहेगा। मैं हत्या के इस षड्यंत्र का हल शीघ्र निकाल लूंगा महाराज। क्या हुआ, सर दुख रहे? नहीं, मैं ये स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूं कि कल रात हुआ क्या। केवल इतना याद है कि शारदा भाभी को पता चल गया कि हम दोनों ने मदिरा पी है। ओ लक्ष्मण महाशय, शारदा भाभी को ये नहीं पता चला कि हम दोनों ने मदिरा पी है। उसे केवल ये पता चला है कि तुमने मदिरा पी है। घर से निकालना चाहती है तुम्हें,
इसलिए उसके जागने से पहले मैं तुम्हें लेकर निकल गया। एक तो पिलाई गई थी, और फायदा क्या, लौट के तो घर ही जाना है। अब जब लौटेंगे तब सोचेंगे। इस समय भद्रपल्ली को ढूंढते हैं। महाराज इतने चिंतित हैं और मैं उन्हें चिंतित नहीं देख सकता। आओ। कोतवाल महोदय, खुर के वही निशान। तीन नाल घिसी हुई, एक नाल बिल्कुल नहीं। यहाँ भी हत्यारा यहाँ भी आया है, अर्थात हमारी खोज सही दिशा में जा रही है। दिशा नहीं, मुझे तो लक्ष्य दिखाई दे रहा है। भद्रपल्ली, वही है हमारा लक्ष्य। राजकुमार चंद्रभान का हत्यारा वही है। कई साल पहले ये जो किला है, इस किले को मोर्चे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कई जंगें हुए हैं यहाँ पर। बारूद तो अब भी है यहाँ। ये कोई पुराने युद्ध का बारूद नहीं है, ये तो ताजा। मानो जैसे कोई बारूद की बोरी लेकर जा रहा हो और उसमें से बाहर आ गया। ये देखो, बारूद की धार बनी हुई है। हाँ, अब ये चलता हुआ बारूद ही हमें रास्ता दिखाएगा। चलो। संभाल के। बारूद का ढेर। हे भगवान, क्या हुआ? अरे आग अगर उस बक्से से पहुंच गई, उस बक्से में और बारूद हुआ तो धमाके में हम सब उड़ जाएंगे। अरे बुझाओ इसे। अरे लक्ष्मण, कुछ करो। राधा हटो। हाँ। शाबाश, शाबाश लक्ष्मण। इसमें क्या शाबाशी? आग लगाई भी तो इसी ने थी, अब बुझा दी।
किंतु आप दोनों ने कोई और आवाज सुनी क्या? कौन सी आवाज? क्या हुआ? कुछ नहीं, छोड़ो। संभवतः शोर में मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। चलकर देखते हैं बक्सों में क्या रखा है। आओ। बारूद। मैंने कहा था। और यहां पर हथियार। विस्फोटक। किंतु यहाँ हथियार कौन रखेगा? लक्ष्मण बिल्कुल सही कह रहा है पंडित रामा। इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ वो भद्रपल्ली है। उसी ने चंद्रभान का खून किया और फिर चारों ओर घूम रहा है घोड़े पर। और ये जो हथियार हैं ये भी उसी के हैं। वो देखिए, प्रियतमा। राजकुमार चंद्रभान की हत्या जहां हुई थी उस दीवार पर भी यही लिखा था, प्रियतमा। जी। लेकिन कौन लिखेगा ये? और यहां क्यों? इसलिए। किस लिए? चिकित्सक महोदय, ये तो भद्रपल्ली है। ये भद्रपल्ली है? हाँ, ये भद्रपल्ली है। राजकुमार चंद्रभान और इनका स्वागत मैंने किया था जब वो विजयनगर आए थे, और अब दोनों की हत्या हो गई। और इनके भी बाएं हाथ की तर्जनी में खून जम गया है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रभान की उंगली में रक्त जम गया था। और हम अब तक भद्रपल्ली को ही राजकुमार चंद्रभान का हत्यारा समझ रहे थे। इसके सर पे घाव है और रक्त सूख गया। अर्थात सर पर वार हुआ है? हो सकता है, परंतु यह हत्या लगभग 1 दिवस पहले हुई, क्योंकि दीवार पर रक्त और इसके शरीर पर रक्त एक समान जम गया है। लेकिन कुछ और भी है। फिर से सर्प का दंश। दोनों टखनों पर 2 अलग अलग सर्प के डंक का निशान है। अलग अलग सर्प? ये तुम कैसे कह सकते हो कि अलग अलग सर्प थे? क्योंकि मैं चिकित्सक हूं। उचित है, किंतु ये भी तो हो सकता है कि एक ही सर्प ने 2 बार काटा हो। नहीं, ये देखो ना, दोनों डंक के दांतों के बीच का आकार अलग है।
एक तो वही बौना अद्दर, जिसने राजकुमार चंद्रभान को काटा था, डंक का निशान, और एक ये तो अर्धगोले जैसा निशान है, जिसका अर्थ ये सर्प तो विषहीन था, क्योंकि विषहीन सर्प के डंक का निशान अर्धगोले जैसा होता है। ये देखो, पंडित रामा, हम एक हत्या की जांच कर रहे थे, यहाँ पर तो दूसरी हत्या हुई है, और इस बार जिसकी हत्या हुई है हम उसे हत्यारा समझ बैठे थे। दोनों को सर्पों ने डंक मारा है। राजकुमार चंद्रभान को एक सर्प ने काटा था, इन्हें तो दो सर्पों ने काटा है, एक विषैला और एक विषहीन। और सर का घाव देखिए, साफ नजर आता है कि हत्यारे के साथ लड़ाई हुई है मरने से पहले। ये पहेली तो उलझती जा रही है पंडित रामा। इस पहेली को सुलझाने का एक उपाय है मेरे पास। लक्ष्मण, आग जलाओ। आग? क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप पंडित रामा? हाँ? चारों तरफ बारूद है, अगर धमाका हुआ और... आप विश्वास रखिए मुझ पर कोतवाल महोदय। मुझे पूरा विश्वास। अरे क्षमा कर पंडित रामा, ये क्या करने जा रहे हैं आप? रामा, अरे तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? तुम भी पंडित रामा की बातों में आ रहे हो? कमाल करते कोतवाल महोदय, मैं इनकी बातों में नहीं आऊंगा तो फिर किसकी? मैं इनका संगी हूं, और यदि ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा। संगी है? बड़ा विश्वास है मेरी बातों पर। देखते हैं तुम्हारा विश्वास कितना सही होता है। मैं इस कक्ष को धमाके से उड़ाने वाला हूं। हम सब मरने वाले हैं। प्रियतमा, मैं इस कक्ष को धमाके से उड़ाने वाला हूं। हम सब मरने वाले हैं। पंडित रामा, मैं आपकी हो गया अपना काम, बुझा दो इसे। इस कक्ष में केवल हम तीन नहीं हैं, कोई चौथा भी है, एक स्त्री। उन बक्सों के पीछे। ये पकड़िए उसे। बुढ़ी पकड़ो। अरे जाने तो मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने तो मैंने कुछ नहीं किया। रोक। छोड़िए मुझे। इतनी जल्दी नहीं, बस कुछ प्रश्नों के जवाब। कुछ प्रश्न पंडित रामा के और कुछ मेरे। वो भद्रपल्ली यहाँ किसी कन्या से मिलने आया था ना, यही है। पंडित रामा, आपने कैसे अनुमान लगाया था कि ये कन्या यहाँ कहीं छुपी है? कोतवाल महोदय, मैं कभी अनुमान नहीं लगाता, सीधे तर्क से तय तक पहुंचता हूं।
जब हम यहाँ पहुंचे तो मुझे किसी महिला के इत्र की सुगंध आई। फिर लक्ष्मण द्वारा लगाई गई आग की लड़ी जब बारूद के बक्सों तक पहुंचने वाली थी तब यूं लगा जैसे किसी के पायल की खनक सुनाई। किंतु आप दोनों ने कोई और आवाज सुनी क्या? कौन सी आवाज? और सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब भद्रपल्ली के मृत शरीर के पास किसी स्त्री के बाल दिखाई दिए। अब चूंकि ये छिपी बैठी थी तो इन्हें बाहर निकालने का एक ही रास्ता था, इनका भय। ओ, तो इन्हें भयभीत करने के लिए तुमने कहा कि धमाके से पूरे कक्ष को उड़ा दोगे। तीव्र बुद्धि रामा। पंडित रामा, आपने बहुत बड़ी पहेली सुलझाई है। यही वो हत्यारन है, प्रियतमा। चलिए इस कन्या को महाराज के पास लेकर जाते हैं। ये हत्यारन नहीं है कोतवाल महोदय। महाराज के पास इसे ले जाकर आप अपना समय व्यर्थ करेंगे। पंडित रामा, जहां शव है ये वहीं छुपी हुई थी, तो यही हत्यारन हुई ना। इनका कद देखिए, क्या इनका कद लंबा है? क्योंकि जिस किसी ने भी प्रियतमा लिखा है उसका कद मुझसे और लक्ष्मण से तो ऊंचा ही है। हम जब कभी दीवार पर लिखते हैं तो अपने नेत्र के स्तर पर लिखते हैं और मेरे विचार से इनका नेत्र स्तर काफी नीचा है। और एक बात, शाही उपभवन की दीवार पर जो पदचिन्ह हमें मिले थे वो पदचिन्ह आकार में बड़े थे, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति के जिसका कद काफी ऊंचा है। इसलिए कह रहा हूं ये हत्यारन नहीं है। तो अब तक ये जो हत्यारा है लंबी कद का है, घोड़े पे सवार है, और वो भी ऐसा घोड़ा जिसकी 3 नाल घिसी हुई है और 1 नाल बिल्कुल नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस जांच पड़ताल में हम बहुत आगे बढ़ गए, नहीं? लक्ष्मण महोदय, इस समय तुम्हारे व्यंग की आवश्यकता नहीं है। हम आगे नहीं बढ़े हैं। संभवतः आगे बढ़ने में ये देवी जी हमारी सहायता कर पाए। तो देवी जी, अभी अभी मैंने आपको हत्या के आरोप से बचाया है, तो बदले में आप सत्य तो बता ही सकती हैं मुझे। बताइए कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं उर्वशी हूँ। नागौरा के दरबार में नर्तकी थी। भद्रपल्ली से वहीं मिली थी। भद्रपल्ली मुझे गुप्तचर बनने के लिए तैयार कर रहा था। फिर मैं विजयनगर चली आई क्योंकि महाराज देवेंद्र को विजयनगर और महाराज कृष्णदेव राय की सूचना रखनी थी। परंतु जब कुछ समय बाद शांति समझौते की बात होने लगी तो राजकुमार चंद्रभान भद्रपल्ली के साथ विजयनगर आ गए और कुछ समय बाद भद्रपल्ली मुझसे मिलने आया। घबराया हुआ सा था, कह रहा था कि उसे राजकुमार की रक्षा एवं स्वयं के लिए हथियार चाहिए। मेरे एक जानकार अवैध हथियारों का कारोबार करते हैं, तो महल के इसी किले में वो छुपा कर रखते हैं। तो मैंने भद्रपल्ली से कहा कि मिलने आ जाए, परंतु वो इतना डरा हुआ था कि वो डर के यहीं छुप गया। उसने कहा कि वो कुछ समय तक छुप कर रहना चाहता है। किंतु भद्रपल्ली डरा हुआ क्यों था? इस बात का आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है। मुझे भी समझ नहीं आया कि भद्रपल्ली जैसा डील दौल वाला व्यक्ति कैसे घबरा सकता है। कहीं वो मदिराले वाले सोमप्पा की धमकी से तो नहीं डर गया? नहीं लक्ष्मण, बात वो नहीं है। आप अपनी बात पूरी करें। जी, फिर उस दिन मैं भद्रपल्ली को कक्ष में छोड़कर बाहर ताला लगाकर अपने घर की ओर लौट गई और जब कुछ समय तक भद्रपल्ली का कोई संदेश नहीं आया तो मुझे संदेह हुआ। तो मैं उससे मिलने यहाँ आई और देखा कि बाहर का ताला टूटा हुआ था। और जब मैं कक्ष के अंदर आई तो देखा कि भद्रपल्ली की हत्या हो चुकी थी। मैं बहुत घबरा गई और जब भागने ही वाली थी कि आप तीनों आ गए और मैं पलट के वहीं जाकर छुप गई जहाँ से निकली थी, परंतु मैंने कुछ नहीं किया। इस सब का क्या अर्थ हुआ पंडित रामा? इसका अर्थ ये हुआ कि चंद्रभान और भद्रपल्ली विजयनगर आते हैं शांति समझौते के लिए। फिर एक रात वो भद्रपल्ली इन देवी जी से मिलता है हथियारों के लिए। लेकिन अगर शांति समझौते के लिए आए हैं तो हथियार क्यों चाहिए? खतरा किससे था?
आपने अभी कहा कि जब आप यहाँ आई तो कक्ष के द्वार का ताला टूटा हुआ था। जी जी। क्या सोच रहे हो रामा? कोई और सूत्र? संभवतः सूत्र से बड़ा। मुझे हत्यारे का व्यवसाय समझ में आ गया है लक्ष्मी। हत्यारा अपने दैनिक जीवन में ताले बनाने का कार्य करता है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने दाहिने हाथ से ताले बनाता है, जिसके पास घोड़ा है। घोड़े की 3 नाल घिसी हुई है, 1 नाल बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा हत्यारा जिसने अभी अभी दूसरी हत्या की है और दीवार पर लिखकर गया है प्रियतमा, जो एक बार फिर हम तीनों के हाथ से बचकर निकल गया। किंतु कब तक बचेगा? पंडित रामा, आपने इस ताले को कपड़े में पकड़कर क्यों रखा है? कोतवाल महोदय, आपको स्मरण है जब राजकुमार चंद्रभान के कक्ष से हमें रस्सी टंगी हुई मिली थी और मैंने आपसे पूछा था कि पिछले कुछ दिवस में उनके कक्ष में कोई आया था क्या? पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं पंडित रामा? क्योंकि मेरे विचार से ये शाही भवन के किसी अंदर के व्यक्ति का ही कार्य है। कोई ऐसा जो अवसर देखकर कक्ष में आया, रस्सी बांधकर रस्सी नीचे फेंकी, फिर बाहर से इसी रस्सी के सहारे कक्ष में आया, राजकुमार चंद्रभान की हत्या की और इसी रस्सी के सहारे बाहर निकलकर जंगल के रास्ते गायब हो गए। पर यही बात मैंने शाही महल के कर्मचारियों से भी पूछी और ये कर्मचारी बहुत विश्वसनीय है। मैं कह रहा हूं आपसे पंडित रामा, ये बाहर वाले का काम है। कोतवाल महोदय, कोई बाहर वाला जो अंदर वाला बन गया? कि देखिए, कुछ अटपटा तो है। क्या हुआ? द्वार तो पुराना है किंतु ताला नया है, मानो अभी अभी किसी ने बदला हो। जी पंडित रामा, कर्मचारियों ने मुझसे कहा कि कुछ दिन पहले राजकुमार चंद्रभान की चाबी सही से काम नहीं कर रही थी, तो उन्हें ताले वाले को बुलाना पड़ा। जब ताले वाला आया तो उसने कहा कि ताला खराब हो गया है, उसे बदलना होगा, और ताला बदला गया। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं पंडित रामा? अभी लक्ष्मण ने कहा ना, कोई बाहर वाला जो अंदर वाला बन गया। क्या ये ताले वाला विश्वसनीय था? पंडित रामा, जब ताले वाला यहाँ आया था तब मैं उपस्थित नहीं था, लेकिन शाही ताले वाले को ही बुलाया होगा। फिर भी पता करता हूं मैं। हमने पता लगवाया था पंडित रामा, उसका नाम नरसप्पा है। किसी आपात स्थिति की वजह से वो विजयनगर से बाहर गया था, लेकिन आज वापस लौटेगा। क्या आपको उस पर संदेह है? 2 कक्ष में 2 हत्याएं होती हैं। एक कक्ष जहां नया ताला लगा था और दूसरा कक्ष जहां का ताला तोड़ा गया था। यानी कि ये नरसप्पा ताले वाला राजकुमार चंद्रभान के कक्ष में घुसा, ताला बदलने के बहाने से झरोखा खोलकर रस्सी नीचे फेंकी और फिर दोबारा उसी रास्ते से कक्ष में घुसा और राजकुमार की हत्या कर दी। अब ये तो नरसप्पा से मिलने के पश्चात ही पता चलेगा। चलो चलकर देखते हैं वो विजयनगर लौटा या नहीं। लेकिन उससे पहले इन कन्या का क्या करना है? मुझे जाने दीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। जाने दीजिए। देवी जी, आप इस हत्या में निर्दोष हैं, किंतु विजयनगर में गुप्तचर बनकर रहने का अपराध तो आपने किया ही है। साथ ही साथ आपका कोई जानकार इस प्रकार अवैध हथियारों का व्यापार भी करता है। क्षमा करें, किंतु बंदी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कोतवाल महोदय। पंडित रामा, मैं अब भी कह रहा हूं, यही वो हत्यारन है। वो जो अंगूठी है, लाइए, यहां दीजिए।
कन्या हाथ ऊपर, उंगली। क्या कर रहे हैं? जोड़िए। अरे 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 कोतवाल महोदय, क्या कर रहे हैं आप? कन्या है, थोड़ा नरमी से। लाइए, दीजिए मुझे, दीजिए। लीजिए, आप पहनाइए। शुक्रिया। कन्या को अंगूठी इस तरह पहनाते हैं। देवी जी, अगर आज्ञा हो तो देवी जी क्षमा कीजिएगा, मैं केवल अपना काम कर रहा हूं। आप ऐसा वैसा ना सोचिएगा। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं। वैसे ये अंगूठी तो... रुकिए महाशय। पंडित रामा, देखिए, अच्छी तरह से ये अंगूठी उनकी उंगली पर बैठी हुई है। कोतवाल महोदय, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखिए। इन्होंने जो अंगूठी पहनी है उस उंगली पर अंगूठी का घना निशान बना हुआ है। ध्यान से देखिए। जिसका अर्थ यह है कि इन्होंने काफी समय से वो अंगूठी पहनी हुई थी, किंतु वो अंगूठी कोई और है ये नहीं। किसी भी अंगूठी के भीतर के हिस्से का रंग तब फीका पड़ता है जब स्त्री ने उस अंगूठी को लंबे समय तक ना पहना हो। इस अंगूठी को तो बहुत लंबे समय तक पहना ही नहीं गया है। धन्यवाद पंडित राम, एक बार फिर से आपने मुझे बचा लिया। आप हमारी निगरानी में रहने वाली हैं। सच कभी भी उगलवा सकते हैं। वैसे विजयनगर सर्प विभाग से कोई सूचना आई बौना अदर के विषय में? हाँ, मैंने पता लगवाया था पंडित रामा, लेकिन बौना अदर सर्प के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा सर्प विजयनगर में पाया ही नहीं जाता। लेकिन छानबीन चालू है। उचित है, चलो चलकर नरसप्पा से ही पता करते हैं। आप नरसप्पा महोदय, क्या कुछ दिनों पूर्व आप शाही उपभवन गए थे राजकुमार चंद्रभान के कक्ष का ताला बदलने? जी नहीं, मैं तो पिछले 1 माह से अपने गांव में था। आज सवेरे ही लौटा हूँ। तो फिर आपके स्थान पर कौन गया था उस कक्ष का ताला बदलने? इस ताले को देखिए। छुइए मत। क्यों? ये गर्म है या गंदा है? दोनों ही नहीं है। मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूँ। हम केवल आपसे ये जानना चाहते हैं कि... हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार के ताले को बिना तोड़े खोलना संभव है? संभव है, लेकिन कठिन भी है। कोई हमारे जैसा कुशल ताले वाला ही इसे बिना तोड़े खोल सकता है। सही थे तो ताले वाला ही है। परंतु आप ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं? प्रश्न समाप्त, आप जा सकते हैं। हम इनके घर के द्वार के बाहर खड़े, जाना हमें होगा। हाँ तो चलो, देख क्या रहे हो? धन्यवाद। वाह! यदि नरसप्पा ने शाही उपभवन जाकर उस कक्ष का ताला नहीं बदला तो उसके स्थान पर किसने बदला? क्या नरसप्पा की वेशभूषा उस जैसा रूप धारण करके कोई और गया था शाही महल उस ताले को बदलने, और फिर उसी व्यक्ति ने ताला बदलते समय उस रस्सी को झरोखे से बाहर फेंक दिया? हाँ रामा, एक और सूत्र जुड़ गया चाचू। हत्यारा ताले बनाने वाला ही है, या फिर हो सकता है कि ताले बनाने वाले का रूप धारण किए हुए। परंतु कुछ और प्रश्न है। 2 हत्याएं हो चुकी हैं, क्या तीसरी होने वाली? और हत्यारा विजयनगर में ही है या भाग गया? ये तो अगला सूत्र मिलने के पश्चात ही पता चलेगा। प्रणाम पंडित रामा, महाराज ने आपसे दरबार में प्रस्तुत होने को कहा है।
कोतवाल महाशय ने हमें सब बता दिया है पंडित रामकृष्ण। भद्रपल्ली की भी हत्या हो चुकी है। अर्थात नागौरा से जो 2 अतिथि विजयनगर के लिए आए थे, दोनों की हत्या हो चुकी है और हमारी जांच कहीं नहीं पहुंच रही है। राजा राघवेंद्र विजयनगर के लिए निकल चुके हैं। अगले 2 दिवस में वो यहां पहुंच जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ पंडित रामकृष्ण कि इस हत्या के षड्यंत्र को सुलझाने के लिए आपके पास केवल 2 दिन है। राजा राघवेंद्र के सामने हमारे और विजयनगर की मान का प्रश्न है पंडित रामकृष्ण। जांच की गति बढ़ चुकी है महाराज। मैं जानता हूं कि हत्यारा ताले वाला बनकर घूम रहा है, बल्कि वो शाही ताले वाला नरसप्पा बनकर उसी शाही उपभवन में भी गया था जहां राजकुमार चंद्रभान रुके हुए थे। वहीं उस हत्यारे ने इस हत्या की सारी तैयारी की महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? वो हत्यारा ताले वाला बनकर हमारे शाही महल में आया। उसने कक्ष का ताला बदला, हत्या की तैयारी की और चला गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। कोतवाल महाशय, ये आपके और आपके सैनिकों की पूर्ण असफलता है। पंडित रामकृष्ण ने आपको उस लड़की उर्वशी तक पहुंचाया और वो भी आपके हिरासत से भाग गई। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? क्षमा कीजिए महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि आपकी क्षमता पर बहुत विश्वास था, इसलिए आपको मैसूर से यहां विजयनगर बुलाया गया था। परंतु अब आप जो भी करेंगे पंडित रामकृष्ण से सलाह करके ही करेंगे। स्मरण रहे पंडित रामकृष्ण, केवल 2 दिन। भाग करना इस उर्वशी ने स्वयं को कड़ी मुसीबत में डाल दिया। जब निर्दोष थी तो हिरासत से भागी क्यों? रामा, कहीं उर्वशी ही प्रियतमा तो नहीं जिसे हम खोज रहे हैं? धैर्य लक्ष्मण, उर्वशी ही है जो हमें असली हत्यारे तक पहुंचाएगी। अब क्या करेंगे रामा? महाराज तो चिंतित भी है, क्रोधित भी। देखना होगा लक्ष्मण, हत्यारे के और पास जाकर। और कैसे जाएंगे हत्यारे के पास? ये ताला हमें लेकर जाएगा हत्यारे के पास। रामा, ये ताला कैसे लेके जाएगा हमें हत्यारे के पास? और तुमने इसे क्यों अब तक कपड़े में बांध कर रखा है? तुम भी वही प्रश्न पूछ रहे हो जो कोतवाल महोदय और नरसप्पा ने पूछा था। ये ताला ना तो गंदा है ना ही गर्म है, किंतु लक्ष्मण, इस ताले पर हत्यारे के उंगलियों के निशान, और वो निशान वैसे ही रहे, इसलिए मैंने इसे कपड़े में बांध कर रखा है। रामा, मुझे नहीं दिखाई दे रहे कोई निशान। यदि है भी तो हमें कैसे दिखाई देगी? ऐसे। ये क्या? उपनेत्र कहते हैं इसे, आवर्धक कांच। श्री आदि शंकराचार्य के समय से चला आ रहा है। लक्ष्मण, जो चीजें हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, वो इस उपनेत्र के माध्यम से देख पाएंगे। आओ दिखाता हूं। ये देखो लक्ष्मण, आ गए हम हत्यारे के पास। अभी उसकी उंगलियों के निशान हमारे सामने हैं, बहुत जल्द स्वयं भी होगा। कमाल है रामा, विश्व भर में यात्रा की है, परंतु एक हिंदुस्तानी को इस तरह इन यंत्र से जांच की तह तक जाते पहली बार देखा है। एक ऐसा यंत्र जो हत्यारे की उंगलियों के निशान दिखाता, कमाल है रामा। आने वाले समय में इस प्रकार के बहुत सारे यंत्र उपयोग में आएंगे। प्रियतमा हत्यारे, कर लो जितनी घुड़सवारी करनी है। तुम्हें पकड़ने आ रही है रामा और लक्ष्मण की जोड़ी।